दोस्तों जब हम 12th एग्रीकल्चर से पास करते हैं तो उसके बाद में हम जेट के एग्जाम देते हैं और जेट की एग्जाम देकर अपन को अलग अलग यूनिवर्सिटी या कैंपस मिलते हैं। कुछ बच्चों को प्राइवेट कैंपस मिलते हैं, कुछ बच्चों को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कैंपस मिलते हैं। दोस्तों एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कैंपस से और एक प्राइवेट कैंपस से डिग्री करने में बहुत फर्क होता है। गवर्नमेंट कैंपस से जो बच्चा डिग्री करके आता है उसकी नॉलेज के अंदर, उसकी स्किल के अंदर और उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि उसने वहां पे बहुत सारी चीजें सीखी हुई होती है, बहुत सारी चीजों को उसने प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल उसने देखा हुआ होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3 दिन से है जो राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है उसके प्ले ग्राउंड के अंदर किसान मेला लग रहा है। आज अपन नेशनल करियर एकेडमी के सभी जो स्टूडेंट हैं उनको लेकर आए हैं जो अपनी एमपीयूटी उदयपुर के अंदर जो कृषि मेला लगा हुआ है, जो किसान मेला लगाया हुआ उसके अंदर। तो यहाँ पे बच्चे हैं जो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिनको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, बहुत सारे इंप्लीमेंट है उनके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज लेने वाले हैं। दोस्तों मेले में एंट्री के बाद में हमने जितने भी बच्चे हैं उनको फ्रीली स्टॉल एक्सपीरियंस करने के लिए या फिर चीज़ों का एक्सपीरियंस करने के लिए हमने उनको भेज दिया, जिसमें बच्चों ने सोलर पैनल के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके जो यूजेज हैं उनके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। रोटोवेटर उसका कैसे अपन उसको प्रयोग कर सकते हैं, एमबी प्लाऊ, डीलर, डिस्क हैरो, डिस्क प्लाऊ, केमिकल्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सोइल एंड लैंड कंजर्वेशन, ड्रोन और हनी बी, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से जाना, इनके फीचर्स जाने, इनकी जो वर्किंग करने का जो तरीका होता है उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त की। और वर्तमान में अपने को पता है कि लाइट का अपना बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। इसके लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार सोलर पे सब्सिडी दे रही है और ये सोलर से पंप चल रहा है। यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, लेकिन सोलर जो सूर्य की किरणें से लाइट बन रही है उसी से ये अपना पानी चल रहा है। हाय, मेरा नाम विवेक राणे है। तो मैं बेसिकली 2 फील्ड यहाँ पे ये कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ। एक तो अपना लैंडस्केप और दूसरा है अर्बोरिकल्चर। तो लैंडस्केप का आपको बेसिक आइडिया होगा कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपको सब डिज़ाइनिंग और क्या इंस्टॉलेशन करना होता है। अर्बोरिकल्चर एक नया फील्ड है जिसमें बेसिकली अर्बन सिचुएशंस में जो भी सिंगल ट्रीज होते हैं, एक एक पेड़ का पूरा स्टडी करना होता है। तो अर्बोरिकल्चर को ट्री सर्जन ऐसे भी बोलते हैं। जैसे मेट्रो सिटीज़ होती है तो मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैम्पर हो जाते हैं। तो वो ट्रीज़ उठा के कई बार शिफ्ट करने होते हैं, उसको ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। कई ट्रीज़ कट करने होते हैं, कंपनसेटरी प्लांटेशन फॉरेस्टेशन करना होता है, तो वो सब इसमें आता है। सिंगल ट्री का रिस्क एनालिसिस भी होता है, सिंगल ट्री का मतलब कौन सी जगह पे कौन सा ट्री जाना चाहिए, ये सारा नॉलेज होता है। तो अभी फ़िलहाल अपन ने डिस्प्ले में रखा है ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो ये देखा तो ये सीजनल प्लांट्स है, सारे एसी सीजन में वो फ्लावर करेंगे। इसमें पिटोनिया है, कोलियस है, ये कॉस्कॉम है, ये पेडेलेंथस है। पेडेलेंथस की 2 वैरायटीज़ है, एक ग्रीन है, एक वेरीगेटेड है। नीचे आप देखोगे तो स्पाइडर प्लांट है, ये अपना मीठा नीम है, करी लीव्स जिसको बोलते हैं। ये एक नया आर्ट है, जापानीज आर्ट है, कोकेडामा करके। इसमें ये अगेव की स्पीसीज़ है और इसको स्पैग्नम मॉस से कवर करके उस पर कॉयर करके अपने चॉइस का थ्रेड आप कर सकते हो। ये सारे इंडोर प्लांट्स है, जो स्टैंड में दिख रहे हैं ये सारे इंडोर प्लांट्स है, सॉइललेस मीडिया में बने हैं। ऊपर से देखा जाए तो ये एडेनियम है, ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट के अराउंड 5 वैरायटीज़ है अपने पास। ये एंथुरियम है, ये एग्लोनिमा है। ये एक इसका वैरायटी का नाम है दारासिल, ये भी इंडोर प्लांट है। ये साइड देखोगे ये सांसवेरिया है, ये एग्लोनिमा है, ये अगेन मनी प्लांट के टाइप से। ये 2 3 ये ब्रोकन आर्ट टाइप है मनी प्लांट का। ये झामिया है। ये बैम्बू के 2 प्लांट्स है, बैम्बू स्टिक है और ये प्लांट है। ये भी आप देखोगे तो 2 लेयर्ड प्लांट है, इसको आर्टिस्टिक वे में पूरा बाइंड करके रखा हुआ है। ये सारे मीडियाज है। ये एक नया आइटम है इको बॉल करके। ये क्ले बॉल्स आती है, इसको मट्टी के ही बॉल्स आते हैं, इसको बेक करके बनाते हैं
ये हाइड्रोपोनिक्स में वगैरह यूज़ होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में यूज़ होते हैं, कई गमले में अपन डालते हैं। इसमें क्या वाटर रिटेन होता है, तो अपन को बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लांट की जड़ें इससे ही वाटर ले सकते हैं। और ये डालने की वजह से पूरे गमले में एरिएशन रहता है। एरिएशन रूट्स को भी चाहिए होता है। रूट्स को एरिएशन रहेगा तो रूट्स अच्छे से ग्रो हो जाएंगी और ऊपर का प्लांट भी अच्छे से बढ़ेगा। ये मॉस स्टिक है क्लाइंबर्स के लिए। ये सारे एलोवेरा है। ये DIY अपनी डू इट योरसेल्फ की बैम्बू स्टिक्स है। इस पे भी क्लाइंबर चढ़ा सकते हैं। ये गमले में प्लेस करनी है और क्लाइंबर इस पे क्लाइंब करके चढ़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि अपन ने देखा है कि जो नेशनल कैरियर एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस मेले को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसको एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे इनको बहुत सारी चीजें हैं। अपन बहुत सारी ना बोलकर ऐसा बोलेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर अपन जो भी मोस्टली चीजें पढ़ते हैं वो सब ये यहाँ पे प्रैक्टिकल देख रहे हैं, प्रैक्टिकल उन चीजों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसके साथ में लगभग दोस्तों यहाँ पे 150 से ज्यादा स्टॉल हैं जो लगी हुई है, उनको बच्चों ने विजिट किया है और कुछ स्टॉल अभी बची हुई है, उनको अपन विजिट करने वाले हैं। उसी के साथ आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि पीछे की तरफ है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा है, उसका भी बच्चे बहुत एंजॉय कर पा रहे हैं। तो चलो अपन आगे की जो स्टॉल है उनको एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, अपन ने किताबों में बहुत पढ़ा होगा, बहुत देखा होगा हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, जिसमें अपन बात करते हैं कि अपन बिना सोइल के पौधों को जर्मिनेट करते हैं, बिना सोइल के अपन पौधों को बड़ा करते हैं या फिर उनका अपन पोषण करते हैं। तो आज अपन देखते हैं और सर से बात करते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स में कौन कौन सी चीजें हैं और कैसे इन्होंने प्लांट को तैयार किया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक प्लास्टिक लाइन पॉन्ड है। इसके अंदर अपन ने थर्मोकोल की सीड्स डाल रखी है। थर्मोकोल के अंदर अपन ने कप लगा रखे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर अपन ने इतनी बड़ी जड़ें हैं। ये इसके अंदर प्लास्टिक लाइन पॉन्ड के अंदर ही ग्रो हुई है पूरी की पूरी। तो इसमें अपन ने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सर करके डाल रखा है और इस प्रकार से अपन ने तैयार कर रखा है। इसमें अपना खर्चा ओनली एक वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का है और अपन ने सीड्स का खर्चा है और ये थर्मोकोल की जो सीट है थर्मोकोल की, इसका खर्चा है ओनली। ये अपन पॉन्ड के अंदर भी डाल सकते हैं। इसको पॉन्ड के अंदर डाल करके अपन मछली पालन भी कर सकते हैं नीचे, और ऊपर अपन सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि अपन ने बहुत सारी फसलों के अंदर पढ़ा है, बहुत सारी फसलों के अंदर अपन ने देखा है कि सूत्रकृमि के द्वारा बहुत से रोग होते हैं। तो आज अपन लाइव देखने वाले हैं, प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कौन से सूत्रकृमि से कौन सा अपनी डिजीज है वो काजेज होती है। मैम बताएंगे अपने को। ये टमाटर का पौधा है, इसमें जड़गांठ सूत्रकृमि की वजह से ये जड़गांठ रोग भी बोलते हैं इसके, और ये इसको कैंसर बोलते हैं, पौधों का कैंसर। तो ये मतलब यहाँ पे इधर अपने लाइव सैंपल भी लगाया हुआ है। ये अपन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, बिना सूक्ष्मदर्शी अपन इसको नहीं देख सकते। फिर ये धीरे धीरे जड़ों में एंटर करता है, फिर इसकी पॉपुलेशन डबल ट्रिपल होके फिर ये बाद में ये ऐसी गांठें बन जाती है। फिर ये जड़ों को ब्लॉक कर देता है, फिर उससे पोषण नहीं पहुंच पाता ऊपर, तो ये पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। ये पौधा देख सकते हैं लाइव। और ये चने के पौधे हैं, इनमें भी ये इन्फेक्शन हो रहा है। ये देखो गांठें बन रही है, इधर देखो ये जड़ें। और इनमें ये माइक्रो पंक्चर करते हैं, जिससे जो फंगस बैक्टीरिया है इनका अटैक फिर होके ये डबल नुकसान पहुंचाते हैं। ये बैंगन की जड़ें हैं। तो जड़गांठ सूत्रकृमि किसी को नहीं छोड़ता, सब्जियों में इनमें सबसे ज्यादा होता है और पोलिया उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जड़गांठ सूत्रकृमि। और ये वीट में है, इसमें ये कुट्टी सूत्रकृमि बोलते हैं, सिस्ट निमेटोड। तो इसमें ये छोटी छोटी होती है और ये देखो ये येलोपन, ये पीलापन आ रहा है इसमें। पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता इनकी वजह से। दोस्तों, अपन ने बहुत सारे इंसेक्ट के बारे में देखा है, बहुत सारे इंसेक्ट के बारे में सुना है। आज अपन देखने वाले हैं कि इंसेक्ट है वो कौन कौन से क्या क्या नाम होते हैं उनके, और उनकी जो साइज जो शेप होती है। अपन सर से बात करते हैं और इंसेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। ये हमारा इंसेक्ट कलेक्शन बॉक्स है। ये पूरे के पूरे इंसेक्ट फील्ड से कलेक्ट किए गए हैं। सबसे पहले हम फील्ड से कलेक्ट करते हैं उनसे, फिर उनको किलिंग बोतल के अंदर इनको किल करते हैं। देन प्रिजर्व करने के लिए हम इनको पिनिंग कर देते हैं। इनकी पिनिंग करने के लिए हर इंसेक्ट के लिए पर्टिकुलर साइट होती है, पर्टिकुलर साइट में हम इन पिनिंग कर देते हैं। देन हम इनको एयर टाइट क्लोज करके उनके अंदर कपूर की ये टेबलेट्स लगा देते हैं ताकि आंट्स वगैरह उस पर ना लगे। जैसे सबसे पहले थोड़ा क्लोज ले आप, ये जो इंसेक्ट है ये हेमीपैटर्न ऑर्डर है। देखो इंसेक्ट के टोटल 29 ऑर्डर होते हैं, 29 ऑर्डर 29
खेत में बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। बाकी जो 19 ऑर्डर होते हैं उनका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। 10 ऑर्डर में सबसे पहले ये हेमिपेटरन ऑर्डर होते हैं जिनको बग्स बोलते हैं अपन। ये बग्स है जिनको ट्री इंसेक्ट अपन बोलते हैं। देन ये लेपिडोप्टेरन ऑर्डर, बटरफ्लाई और मोथ आते हैं इसके अंदर। देन ये हाइमोनोप्टेरन ऑर्डर होते हैं जिसके एपिड यानी हनी बी वगैरह आते हैं। देन ये अपने लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं, जैसे प्रेइंग मेंटिस जिसको नाम सुना होगा आपने। ये प्रेइंग मेंटिस क्या होती है? एक प्रेडेटर होती है जो ग्रासहोपर होता है ना, ये ग्रासहोपर है, इसके अंडों को खाने का काम करती है, तो ये किसान के लिए फायदेमंद होती है। देन ये अलग अलग अपने बेनिफिशियल इंसेक्ट कलेक्ट किए हुए हाइमोनोप्टेरन फैमिली के, हाइमोनोप्टेरन ऑर्डर के, ये सारे के सारे बेनिफिशियल है अपने लिए। ये जो वास्प होता है इसको पैरास्टोइड बोलते हैं। ये क्या करते हैं? छोटे छोटे टाइनी इंसेक्ट होते हैं ना, उनको खाते हैं खेत के अंदर, उनको जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। देन ये लिविंग अपना लिविंग सैंपल है, इसको बोलते हैं लेडी बर्ड बिटल। लेडी बर्ड बिटल क्या करती है? मस्टर्ड वगैरह या अदर क्रॉप जिनके ऊपर एफिड लगता है, मस्टर्ड एफिड, उनको किल करने का काम करती है और ये फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ये कॉर्निवेरस होती है, ठीक है। देन ये मैनेजमेंट सिस्टम हो गया इनका। ये देखो छोटे इसके अंदर जो लगे हुए ना, वो ये ब्लैक आपको दिख रहे हैं, ये अंडे हैं। ट्राइकोग्रामा नाम का इंसेक्ट होता है, उसके अंडे हैं, और ये जब इसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं और जैसे ही अंडों से ट्राइकोग्रामा नामक इंसेक्ट बाहर निकलता है तो जो अपने फील्ड के अंदर बोरर होते हैं, सुंडी जिसको बोलते हैं, उनके अंडों को खाने का काम करता है और अपने लिए बेनिफिशियल होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने बहुत सारी क्रॉप्स के बारे में, बहुत सारी फ्रूट्स क्रॉप्स के बारे में अपन ने किताबों के अंदर उनके नाम पढ़े हैं, किताबों के अंदर उनके बॉटनिकल नेम देखे हैं। आज अपन लाइव देखने वाले हैं या फिर प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि कौन सी जो क्रॉप होती है, फिर कौन सी वैरायटी है, उसकी क्या साइज होती है, क्या शेप होती है और क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में अपन सर से बात करेंगे और सर अपन को सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जी सर, नमस्कार सर। माय सेल्फ इज नवल किशोर मीणा। नाउ आई एम PhD, माय PhD इज प्रोसेसिंग इन हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइजिंग इन फूड साइंस। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे डिफरेंट कल्टीवर्स ग्रो कर रखे हैं, यहाँ पे सैंपलिंग लगा रखी है। जो यहाँ पे इलाहाबाद सफेदा, ललित एंड जो चित्तीदार जो कल्टीवर्स है यहाँ पे अभी अवेलेबल है, जो प्लांटिंग सैंपलिंग है। और इधर आप देख सकते हो जो पपाया की जो डिफरेंट फ्रूट्स यहाँ पे रखे हैं, जो डिफरेंट कल्टीवर्स की है, जिसमें अभी हमारे पास अवेलेबल CO8 है, पुणे चैन फर्स्ट है, पुणे चैन थर्ड है और रेड लेडी कल्टीवर्स भी यहाँ पे है। इनका यही है कि 12 मंथ में फ्रूटिंग दे देती है और मोस्टली जो वैरायटी वो सीडलेस भी है और इनके जो फ्रूट का जो साइज होता है वो 1.5 से 2 kg का होता है, जो अभी आप यहाँ देख सकते हो। इधर हम बात करें, इधर ऑर्नामेंटल में तो ये जेड प्लांट्स है और ये टोमेटो है, ये जो इंटरमीडिएट कल्टीवर्स है, और जो चिली की है ये पूसाजोला कल्टीवर्स है यहाँ पे हमारे पास। इनकी सैंपलिंग हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, जो 3 रुपए पर प्लांट मिलती है, जो आप हाईटेक फार्म से अभी अवेलेबल है, आपको भी लो तो। इधर आप आगे बात करें तो ये एलिफेंट फ्रूट यहाँ में रतालू जिसे अपन कहते हैं, अंदर से रेड कलर का निकलता है, बड़ा और सब्जी के लिए सबसे बेस्ट होता है। इधर अरबी की डिफरेंट कल्टीवर्स है, अरबी कल्टीवर्स। इधर थोड़ा आगे चले अपन तो ये इनके गन जो क्रोम है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। और जो ये इधर फ्लोरिकल्चर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ट्यूबरोज, गैलोडिलस, क्राइसेंथेमम के हमारे पास फ्लावर अवेलेबल है। इधर इनकी इस साइड पे आप ऑफिस अंदर से आओगे तो आपको यहाँ पे इनकी प्लांटिंग सैंपल रखी हुई है हर प्लांट्स की, कि प्लांट्स कैसे होते हैं, रजनीगंधा कैसा होता है, लोटस का कैसा होता है। उधर पीछे आप देख सकते हो कि हमारे पास बनाना की डिफरेंट कल्टीवर्स भी है, जैसे वहाँ पे मंथन ने पुअन रेड बनाना, वो सारे यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। और आप आगे थोड़ा सा अंदर आओगे तो ये वो आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे उनके बारे में, ट्यूबर क्रॉप्स के अंदर। ये गुलाब्स के, रजनीगंधा के और गैलोडिलस के, गुलदाउदी के, ये सैंपलिंग है, इनके फ्लावर्स वहाँ पे अवेलेबल है। इधर आप आओगे तो डिफरेंट कल्टीवर से बनाना की, जो मंथन, पुअन और रेड बनाना हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। नमस्कार साथियों, आपने विभिन्न प्रकार की सब्जियों के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा। तो आज हम बात करने वाले कंदीय फसलों के बारे में। ये हम बात करते हैं, ये रतालू है। तो मुख्य रूप से बात करते हैं कंदीय फसलों में कौन कौन सी सब्जियां शामिल होती हैं। इसमें मुख्य रूप से रतालू, सूरन, शकरकंद, अरबी, हल्दी और अदरक शामिल होती हैं। मुख्य रूप से कोई भी किसान यदि इस प्रकार की कंदीय फसलों की खेती करता है तो लगभग अपन कोई भी 1 किलो आप कोई भी प्लांटिंग मटेरियल काम में ले रहे हो तो उससे 10 गुना ज्यादा अपने को आमदनी प्राप्त होती है। ये मुख्य रूप से अपने मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है उस जगह के लिए सबसे अच्छा है। तो आप देख सकते हो ये अपने रतालू, इसके अलावा ये अपने सूरन है जिसको एलिफेंट फूटियम कहा जाता है। मुख्य रूप से ये जो सूरन और रतालू है इनको जब काटते हैं तो हाथों के अंदर खुजली और ये अपने मुख्य रूप से गले के अंदर खराश उत्पन्न करता है। इसका मुख्य कारण कैल्शियम ऑक्जेलेट है। तो हमारे राजस्थान कृषि महाविद्यालय में ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ये जो वैरायटी डेवलप की गई गजेंद्र, इसकी ये खासियत है कि इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो कंटेंट है वो कम है। तो इसको जो पथरी वाले जो पेशेंट है इसको अच्छे से खा सकते हैं और गले के अंदर किसी भी प्रकार की खराश की समस्या नहीं होती। ये अपने शकरकंद है और ये अपने अरबी। इसमें अरबी के अंदर भी मुख्य रूप से जो इंदिरा अरबी की जो वैरायटी है ये सबसे ज्यादा मेवाड़ रीजन के अंदर उत्पादन देने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।
दोस्तों अपन ने एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बहुत सारी मुर्गी की जो ब्रीड है उनके बारे में अपन पढ़ते हैं और उनके बारे में अपन ने बहुत सारे उनके जो फीचर्स हैं वो अपन देखते हैं। आज अपन लाइव देखने वाले हैं और डॉक्टर मनोज चौधरी से बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ब्रीड है और इनके क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। सर बताइए। तो मैं तो सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेवाड़ी ब्रीड के बारे में, जो यहाँ की देसी ब्रीड है, लोकल ब्रीड है और ये अपने रजिस्टर ब्रीड है जो अपने मेवाड़ रीजन में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम मेवाड़ी रख दिया गया है। इसके मेन तो है ये कलरफुल होती है, सबसे अच्छा तो है लोग पसंद इसलिए करते हैं कि ये कलर है, कलरफुल होती है, अलग अलग कलर की होती है, ये अलग अलग कलर है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर। तो इसके एक तो है कि ये रेजिस्टेंट है यहाँ के लिए इस डिजीज के प्रति, और इसका मान लो कि 5 या 6 मंथ का वेट है, इसका मेल का हो जाता है कम से कम लगभग 1800 से 2 किलो यानी 1800 से 2000 ग्राम तक, और फीमेल का है वह 1200, 1300, 1400 तक, यानी 5 मंथ यानी 20 सप्ताह की बात करें अपन। तो अगली है अपने ये कड़कनाथ, जो अपने एमपी की ब्रीड है, देसी है। इसका देखिए ये एकदम काले कलर की, इसका मांस भी काला होता है, लेकिन क्वेश्चन बच्चों का आता है कि इसका क्या अंडा भी काला होता है? नहीं, इसका अंडा देख रहे हो आप, ये एकदम ब्लैक नहीं होता है, ये देख रहे हो ब्राउन कलर का होता है वैसे। और ये मीट के लिए इसमें प्रोटीन वगैरह, फैट वगैरह ज्यादा पाया जाता है, इसलिए लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। और तो अगली आप देख रहे हो प्रतापधन, ये अपने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा विकसित की गई है। ये एक क्रॉस ब्रीड है, ये ब्रोइलर और मेवाड़ी का क्रॉस और प्लस RIR का क्रॉस है। इसमें 25% मेवाड़ी, 25% ब्रोइलर और 50% RIR का इसके अंदर गुण है। इसके अंदर क्या, अब मान के चलो कि यहाँ की लोकल ब्रीड है मेवाड़ी, तो ये यहाँ इस रीजन के लिए बढ़िया है, तो उसका गुण ले लिए। और ये रेजिस्टेंट है, और अपने ब्रोइलर का, यानी ब्रोइलर उसको बोलते हैं जिसको मीट प्रोडक्शन के लिए अपन काम में लेते हैं, जिसका वेट ज्यादा गहन होता है, तो इसका यानी 5 मंथ तक इसका कम से कम 2.5 किलो तक वेट जाता है। अपने मेवाड़ी का मान लो 1.5 से 2 जा रहा है, तो इसका 2.5 का 3 जा रहा है। और अंडा प्रोडक्शन भी इसका ज्यादा है, इसका लगभग 150 यानी 150 160 तक के अंडा प्रोडक्शन है पर ईयर का, और मेवाड़ी का 40-50 ही है, तो इसलिए ज्यादा इसको लोग पसंद करते हैं। ये देख रहे हो आप, है कौन सी ब्रीड है? प्रतापधन। ये प्रतापधन का मेल है। मेल का देखो, मेल के अंदर सबसे ज्यादा मेल और फीमेल में अंतर ये वाला, ये कलंगी पाई जाती है लेकिन फीमेल में नहीं पाई जाती है, ये सबसे बढ़िया। और ये अपने MPUT महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के यहाँ से डेवलप की गई ब्रीड है। दोस्तों अभी अपन जो प्रोजेक्ट है अपना इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, उसके बारे में देखने वाले हैं। उसको बताने के लिए हमारे यहाँ खुद डॉक्टर हरि सिंह जी, जो यहाँ अपने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर साहब हैं, वो बताएंगे अपन को इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। समन्वित कृषि प्रणाली में अपन एक क्रॉप पे ही डिपेंड नहीं रहते, किसान एकल फसल योजना पे डिपेंड नहीं रहता, उसके साथ साथ में उसको कई एक साथ एक्टिविटी साथ में लेकर चलनी पड़ती है। जैसे फसल के साथ में उसका वेजिटेबल पालन, वेजिटेबल का लेना है, वेजिटेबल के साथ साथ उसको पास में यदि गाय भैंस है, 2 गाय या 2 भैंस है, उसके साथ साथ उसके पास में यदि 8 बकरी है, और 8 बकरियों के अलावा उसके पास में यदि 2 यूनिट का मतलब है 20 मुर्गियां हैं, तो इस प्लान, ये 4 बीघा का प्लान है। 4 बीघा के प्लान के अंदर अपन इसमें इसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन करते हैं और सारे कंपोनेंट को इंटीग्रेटेड करते हैं, एक साथ मिला के चलते हैं। फसल को, सब्जी को, इसके अलावा फूल वाली खेती है, इसके वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट क्योंकि अपने पास पशुपालन है, पशुपालन का गोबर है, वो वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम आएगा। और वर्मी कंपोस्ट है उसको अपन फसल में और सब्जियों में और इसमें फूलों में देंगे, और इसके जैविक उत्पाद पैदा होंगे। फार्मर 1 या 2 कंपोनेंट पे डिपेंड रहेगा, तो अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है तो फार्मर को नुकसान हो जाता है, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट उस पर डिपेंड रहता है। जैसे अपन केवल क्रॉप लगाएंगे, तो क्रॉप क्या, ये लाइफ स्टॉक क्या है, क्रॉप पे डिपेंड करता है। तो अगर क्रॉप फेल होती है तो अपना लाइफ स्टॉक भी फेल हो जाता है और फार्मर की वो पूरी सीजन खराब हो जाती है। इसलिए फार्मर को एक कंपोनेंट या 2 कंपोनेंट पे डिपेंड ना होकर अपने फार्म को डाइवर्सिफाइड करना है, उसको इंटीग्रेटेड बनाना है। जैसे उसको वेजिटेबल्स भी लगानी है, उसको क्रॉप भी लगाना है, उसको फ्लावर भी लगाना है, हॉर्टिकल्चर पे भी जाना है। अपार्ट फ्रॉम दिस उसको लाइव स्टॉक, गोटेरी
पोल्ट्री फार्म, वर्मी कंपोस्ट पिट और एक्वाकल्चर भी वो यूज कर सकते हैं, जिसमें फिश रेयरिंग और डक रेयरिंग है। इसका बेनिफिट क्या है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का, कि इसका जो आउटपुट है वो तो मार्केट में जाता ही अच्छी रेट पे, इसके अलावा जो वेस्टेज है वो रिसाइकल होता है। वो रिसाइकल ऐसे होता है कि जो एक का जो आउटपुट है, जो वेस्टेज है, वो दूसरे में इनपुट काम आ जाता है, प्योर इनपुट काम आता है। जैसे इसका चारा है, लाइव स्टॉक खाएगा, लाइव स्टॉक का जो वेस्टेज है वो जाएगा अपनी वर्मी कंपोस्ट पिट में, वर्मी कंपोस्ट पिट में जाएगा तो वहां अपन केचुए का मल्टीप्लिकेशन करके केचुए को मार्केट में सेल कर सकते हैं, और जो केचुआ खाद बनेगी उसको क्रॉप पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लैंड की। इसके अलावा अपन ने मेज लगा रखी है, मेज का दाना खाएगी मुर्गी, मुर्गी का जो वेस्टेज है, जो बीट बोलते हैं अपन, वो बीट जाएगी अपनी फिश प्रोडक्शन में, फिश पॉन्ड में जाएगी, वहां फिश का मार्केट में जाने के लिए फिश रेडी होगी, उसको थोड़ा सा बस मक्के का दाना डालना है और मुर्गी की बीट से वो हो जाएगी, ग्रोथ उसकी हो जाएगी। उसके अलावा जो उसका पानी है, थोड़े टाइम बाद में उसमें थोड़ी सी स्मेल आने लगेगी, तो उस पानी को वापस अपन क्रॉप पे डालेंगे, वो पानी भी वेस्ट नहीं जाएगा अपना, वापस क्रॉप पे आएगा तो क्रॉप की अपीयरेंस अच्छी रहेगी, क्वालिटी वाला प्रोडक्शन अपने को आएगा। एक तो प्रोडक्शन करना, एक क्वालिटी प्रोडक्शन करना, उसमें फर्क है, तो उससे क्वालिटी का प्रोडक्शन आएगा। उसको अपन मल्टी लेयर में भी कर सकते हैं अगर जगह कम है तो। फिश पॉन्ड के ऊपर थोड़ा सा कवरिंग करके उसपे अपन पोल्ट्री कर सकते हैं, और पोल्ट्री के ऊपर अपन जो वेस्टेज है वो रिसाइकल होता है। अपनाकर एक फार्मर बना सकता है, उसके ऊपर अपन सोलर का भी सिस्टम लगा सकते हैं, ताकि वो उसका सेट भी हो जाएगा और सोलर का काम भी करेगा, तो आपको लाइट की बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। और आज अपन बात कर रहे हैं क्षेत्रीय कृषि मेला और फल फूल सब्जी प्रदर्शन, जो कि राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में उदयपुर के अंदर लगा हुआ है। और ये जो मेला है वो 7 तारीख से चला आ रहा है, 7, 8 और 9 आज अंतिम दिवस है। और इस मेले के अंदर कृषि यंत्र और बहुत सारे वेराइटीज के बारे में, प्लांट्स के बारे में जानकारी दी गई है। और ऐसे मेले जो हैं वो बच्चों के विकास के लिए और एग्रीकल्चर के प्रति जो रुझान है उसको बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा और कॉलेज के द्वारा ये प्रतिवर्ष कराए जाते हैं। और आप सभी को इन मेलों के अंदर जो जानकारी प्राप्त होती है वो किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होती है, ठीक है। और सभी बच्चों से, इन जो भी एनसीए के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को आज हमने विजिट करवाई है, और इन बच्चों का काफी जो मनोबल है और ज्ञान है उसमें वर्धन करने के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा जो चलित मेले हैं इनको काफी सहयोग प्रदान किया गया है। साथ में इसमें जो जानकारी जुटी गई है, जानकारी इन बच्चों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। और मैं आशा करता हूं कि ऐसे मेलों के अंदर आप भी अपनी भागीदारी निभाएं और किसानों के प्रति जो भी आपका सहयोग बन सके वो जरूर कीजिएगा। राधे राधे सभी। तो दोस्तों, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस वीडियो का? हमारे जो नेशनल करियर एकेडमी के जो बच्चे हैं उन्होंने इस मेले को बहुत एंजॉय किया। मेले को एंजॉय करने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस लिया, बहुत सारी चीजों के बारे में उनको नई जानकारी प्राप्त हुई। जैसे कि अपन देखे कि सोलर पैनल, बहुत सारे इंप्लीमेंट्स वहाँ पे उन्होंने देखे, जैसे कि हैरो है, कल्टीवेटर है, रोटोवेटर है, और बहुत सारी चीजें उन्होंने वहाँ पे देखी। उसी के साथ साथ अगर अपन बात करें तो बहुत सारे इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी, और अपन दूसरी चीजें देखें तो वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी वगैरह उन्होंने लाइव देखी, या फिर जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके उन्होंने देखी, है ना। तो आई होप कि आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने भी यहाँ वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।